ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय चलेगा परमार्थ क्या है। मंत्र नंबर 32। मंत्र इस प्रकार है। ना निरोधो ना च उत्पत्ति, ना बुद्धो ना च साधका, ना मुमुक्षु ना वै मुक्त इति ऐसा परमार्थता। जो वेदांत के तत्व ज्ञान के अत्यंत निपुण हैं, उन लोगों ने यह देखा है कि आत्म वस्तु अकाट्य है, अबाधित है, अखंड है और आत्म वस्तु के सिवाय जो मालूम पड़ता है वह एक ऐसे अधिष्ठान चेतन में भास रहा है जिसमें उसका अभाव भी भासता है। वेदांतियों ने परिभाषा यह बनाई है कि स्वभाव अधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। अपने अभाव के अधिकरण में किसी भी वस्तु का भासना मिथ्या होना है। जैसे सर्प अपने अभाव के अधिकरण रज्जु में भास रहा है, जैसे नीलिमा रूप रहित रंग रहित आकाश में भास रही है। आकाश कैसा है? न लाल, न पीला, न काला, न नीला। आकाश में तो कोई रंग होता नहीं। तो नीलिमा अपने अभाव के अधिकरण आकाश में भास रही है, इसलिए नीलिमा मिथ्या है। इसी प्रकार देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म में भासमान होने के कारण देश काल वस्तु का परिच्छेद मिथ्या है। इसी प्रकार दृश्य से विलक्षण दृष्टा चेतन में भासमान होने के कारण दृश्य मिथ्या है। देखो, यह दुनिया की परिभाषा से विलक्षण है। जो लोग अपनी परिभाषा को नहीं समझते हैं, वे वस्तु को नहीं समझते हैं। ना दिखना और ना होना एक है। नहीं, जो चीज नहीं होती वह भी होती है। अच्छा, दिखना और ना होना एक है? नहीं, यह भी नहीं। दिखे तो सही, परंतु ऐसी जगह दिखे जहाँ उसका ना होना भी दिखता है। तो देखो, अपने आत्म में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का अभाव दिखता है। दुखीपन का अभाव दिखता है, सुखीपने का अभाव दिखता है, पानी पने का अभाव दिखता है, पुण्यात्मा पने का अभाव दिखता है। सुषुप्ति समाधि में तो कुछ नहीं रहता, इसलिए आत्म सत्य के साथ इन वस्तुओं का कोई संबंध नहीं है। अब एक दो बात वेदांत की सुनाकर फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो अन्य वस्तु के ज्ञान और स्व वस्तु के ज्ञान में क्या फर्क होता है, इस बात को आप समझ लो। जैसे यह आम मीठा है, यह ज्ञान अगर किसी को होवे तो यह ज्ञान होने के बाद यह आम हमको मिल जाए, यह इच्छा हो सकती है और उसको हाथ से उठा सकते हैं, माने प्रयत्न भी होगा, और उसको खा सकते हैं, माने भोग भी हो सकता है। तो एक अन्य वस्तु का जो ज्ञान है वह यदि अनुकूल पड़ा तो उसकी प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति के लिए प्रयत्न और भोग तीनों हो सकता है। लेकिन अपने आप का यदि ज्ञान होवे तो क्या होगा? अपने आप को जानोगे तो क्या पाने की इच्छा होगी? वह तो मिला मिलाया है। तो क्या अपने को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्या अपने आप को भोगेंगे? नहीं, यह आत्मज्ञान की महिमा है। तो आम के ज्ञान से आम को पाना बाकी रहता है, पर अपने ज्ञान से अपने को पाना बाकी नहीं रहता। आम के ज्ञान से अगर खटास का ज्ञान हुआ तो गंदेपन का ज्ञान हुआ तो त्याग की इच्छा भी हो सकती है, और मीठेपन का ज्ञान हुआ तो खाने की इच्छा हो सकती है।
लेकिन अपने आप को खाओगे कि छोड़ोगे। तो आत्मा के अतिरिक्त विश्व में और जितनी भी वस्तुओं का ज्ञान होता है उसका संस्कार संचित होता है और उसके बाद कोई काम करना पड़ता है, लेकिन अपने आत्म का जो ज्ञान होता है उससे ना तो संस्कार का संचय होता है और ना तो वह जानने के बाद अप्राप्त रह जाता है, ना उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, ना प्रयत्न होता है, ना भोग होता है। इसलिए आत्मज्ञान का फल आत्मज्ञान ही है और संसार के ज्ञान का फल संसार की प्राप्ति अथवा संसार का त्याग है। जैसे सुख हो वैसे संसार का भोग है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।